नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। आखिर ये होता क्या है, इससे संबंधित बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, दुर्लभ जातियों के संरक्षण के लिए एवं प्राकृतिक तथा प्रकृति संपदाओं के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने 5 मुख्य संरक्षण वर्गों की स्थापना की है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IUCN। ठीक है, IUCN ये इंटरनेशनल संस्था है। इन्होंने क्या किया है कि विलुप्त संकटापन यानी कि जिनके ऊपर संकट आया हुआ है विलुप्त होने का, सुभेद, दुर्लभ और अपर्याप्त ज्ञात स्पीशीज, यानी कि इस बुक के अंदर इन सब पौधों की प्रजाति है या फिर पशुओं जानवरों की प्रजाति, इनके बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। देखिए, IUCN विश्व संरक्षण संघ भी कहलाता है, जिसका मुख्यालय ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड देश में है। IUCN ने वर्ष 1978 में पौधों पर व वर्ष 1988 में यानी कि ठीक 10 साल बाद जंतुओं पर रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया था। ठीक है, तब से ही ये चीजें चली आ रही हैं, क्योंकि देखिए समय के साथ साथ हम मानव के शिकार के कारण कह सकते हैं या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण, किसी भी कारण से, चाहे वो मानव जनित हैं या फिर प्राकृतिक हैं, कृत्रिम, जो भी कहें। ठीक है, बहुत सारी पौधों की प्रजातियां हैं, जानवरों की, जीव कीटों की बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं धरती से। ठीक है, वो ग्लोबल वार्मिंग भी उसका एक कारण है। ठीक है, तो इन सब के कारण जो चीजें खत्म हो रही हैं उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है इस बुक के अंदर कि किस पे संकट है और कौन सी खत्म हो चुकी, किसको हमें कितना प्रयास करके बचाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संकटापन प्रजातियों की श्रेणी, इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं संक्षिप्त में। न्यूनतम चिंता वाली प्रजाति, देखिए, उन प्रजातियों को न्यूनतम चिंता वाली प्रजाति कहते हैं जिनके सदस्यों की संख्या की वन्य क्षेत्रों में बहुलता होती है। बहुलता यानी कि वो पर्याप्त मात्रा में जंगलों में पाई जाती है, उनकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से उनकी प्रजातियां फल फूल रही हैं प्राकृतिक रूप से, तो उनको न्यूनतम चिंता वाली प्रजाति कहते हैं। फिर है लगभग संकटापन प्रजाति, उस प्रजाति को लगभग संकटापन प्रजाति कहते हैं जो उपरोक्त संकटापन, अति संकटापन तथा सुभेद्य प्रजातियों की अवस्थाओं से ऊपर हो, परंतु इस जाति के सदस्यों की ह्रास दर उच्च हो, यानी कि जल्दी से, तेज गति से, वो है तो काफी मात्रा में लेकिन वो तेज गति से खत्म हो रहे हैं। ठीक है, उनको कहते हैं लगभग संकटापन प्रजाति। नेक्स्ट है सुभेद्य प्रजाति, कोई प्रजाति विलोपन के लिए उस समय सुभेद्य हो जाती है जबकि विगत 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में उस प्रजाति के 50% सदस्यों का नाश हो गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो, यानी कि या तो 10 वर्षों में या फिर 3 पीढ़ियों में 50% से ज्यादा प्रजातियां क्या है, नष्ट हो गई हो, खत्म हो गई हो, तो उसको बोलते हैं सुभेद्य प्रजाति। आगे है संकटापन प्रजाति, उन प्रजातियों को संकटापन प्रजाति कहते हैं जिनके 70% सदस्यों का विगत 10 वर्षों में क्षय हो गया हो या उस प्रजाति की 3 पीढ़ियों के सदस्यों में 70% का ह्रास हो गया हो, इनमें से जिसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है वही संकटापन प्रजाति है। यानी कि अगर 70% से ज्यादा सदस्य उसके पिछले 10 सालों में या फिर उनकी 3 पीढ़ियों में समाप्त हो चुके हैं तो उसको हम बोलते हैं संकटापन प्रजाति। और लास्ट है अति संकटापन प्रजाति। अति संकटापन प्रजाति से हम समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि इन पर तो और भी ज्यादा खतरा है बिल्कुल। ठीक है, वे प्रजाति होती हैं जिनके 80% सदस्यों का विगत 10 वर्षों में क्षय हो चुका है या उनकी 3 पीढ़ियों का पूर्णतः सफाया हो गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो, यानी कि या तो पिछले 10 वर्षों में, ठीक है, या फिर उनकी 3 पीढ़ियों का पूर्णतः सफाया हो चुका हो,
10 वर्षों में 80% लगभग खत्म हो चुकी हो या फिर उनकी पूरी तरह से प्रजाति नष्ट हो गई हो पिछली 3 पीढ़ियों से, तो उनको बोलते हैं अति संकटापन्न प्रजातियां। ठीक है, सरकार इनको बचाने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, चाहे वो राष्ट्रीय अभयारण्य है, ठीक है, उद्यान बनाना है, ठीक है, समय समय पर हेल्प भी करती है। सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे टाइगर शेरों को बचाने के लिए किया है, कई जगह ऐसी जो विलुप्त होने पर आई हुई थी हाथियों को बचाने पर किया गया है। ठीक है, जैसे हाथी को विरासत पशु बना दिया गया है। तो इस तरह से सरकार भी काफी काम करती है और प्राइवेट एनजीओ भी इन चीजों पर काफी काम करते हैं। तो दोस्तों ये सब हमारी भी जिम्मेदारी है एक मानव होने के नाते कि हम ध्यान रखें धरती से किसी भी प्रजाति का विनाश न होने पाए, क्योंकि सभी को बराबर का हक है इस पृथ्वी पर जीने के लिए। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।